हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएलएड 4 सेम का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के बेसिक्स जो भी हैं या जो भी फॉर्मूलेज हैं जो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस यूज़ होंगे वो मैं आपके लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आर की बुक है, क्योंकि इस समय मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल हैं उनमें सबसे बेटर जो बुक है वो आर है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी दे रखे हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है उसमें हम उसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे और शुरुआत उसने वहीं से की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कॉस तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो वैल्यू आपको निकालनी है कॉस थीटा की। क्वेश्चन आपको यहाँ साइड से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो जब आपको इस तरह कोई क्वेश्चन दे रखा होगा सबसे पहला काम क्या होता है, आपको ट्रायंगल बनाना होता है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक, उसमें ऐसे नंबरिंग कर दो, फ्री हो यहाँ पे। ठीक है, कहीं किसी को ये मानो, किसी को बी मानो, किसी को सी मानो। इसने थीटा ये दिया है, ठीक है, तो मैं इसको थीटा मान ले रहा हूँ, ए वाले को। आप चाहो तो इसको भी थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और इसको थीटा मान लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा आधार होगी, और ये 90 के सामने जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ये बना लेंगे समकोण त्रिभुज। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लगा दो। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपको कितना है, देखो जो 90 बनता है ना उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, तो इसको मैं लिख रहा हूँ AC का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है आपका, देखो थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है A, तो थीटा है तो लंब कितना हो गया A, तो कर्ण कितना हो गया B। ठीक है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है A, कर्ण कितना है B, तो लंब हो गया A, कर्ण हो गया B, हमें आधार निकालना है। तो लंब कितना दे रखा है आपका A, तो A का स्क्वायर प्लस आपको आधा कितना है AB, ये आपको निकालना है। ठीक है, AC की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है B, तो ये हो गया B स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस ये हो गया AB का स्क्वायर। इधर लाएंगे तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B का AB का होल स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर यहाँ है इधर आएंगे तो रूट आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AB। ठीक है, तो ये आपकी AB की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा कॉस थीटा का मान, दो निकाल दो कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने आपको याद कराया था, ये होता है लाल बट्टे कक्का, पहला वाला साइन दूसरा वाला कॉस, आधार बट्टे कर्ण। आधा कितना है आपका, ये रहा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और कर्ण कितना है आपका B। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्या आ गया आपका, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B। ठीक है, तो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म दे रखी हो, क्वेश्चंस निकालने, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आपका आंसर इजीली बन जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी पैटर्न होते हैं, आपके लिए सबसे आसान यही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा सही है, देखना आपका D सही है। ठीक है, एक तरीका और है इस तरह क्वेश्चन करने का, वो क्या है, वो बहुत इजी है अगर आपके समझ में आ जाए तो। वो ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसको आप याद कर लेना। प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले। इससे 3 रो हो जाती हैं। कौन कौन सी? यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो 1 ही छोड़ दे, उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहीं से अगर हम कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही छोड़ दिया, इस बार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद कर लेना। ठीक है, मेन आपकी ये वाली है, इसी से दोनों ड्रॉ होती हैं। ठीक है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 हमने ये छोड़ दिया, एक बार इसको इधर ले गए और एक बार इसको इधर ले गए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से आंसर डिक्लाइन में आ जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, इनको आप लर्न कर लेना और आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, तो देखो हमें निकालना है किसका? कॉस थीटा का मान निकालना है। तो प्रॉपर्टी में क्या पता होती है? ये पता होती है कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको अभी लिख के दिखाई थी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये चल ही रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? कॉज स्क्वायर थीटा। ये भी क्या हो गया? कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, उधर जाके रूट में बन जाता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो क्या इतना आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, 2 क्या कह रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से। समकोण त्रिभुज है कोई CBA। ठीक है, उसमें क्या है? समकोण त्रिभुज में ये बोला है AC बराबर AB बराबर 2, तो आपको साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो समझने वाली बात है वो सिर्फ एक है। वो क्या है कि इसने बोला समकोण त्रिभुज ACB में, तो बना लो कोई समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, अब जो आपको AC दिखाने हैं ना, AC बराबर AB बराबर 2 दिखाया है उसने। ठीक है, तो अब आपको AC और AB ऐसे मानने पड़ेंगे दोनों बराबर हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको AC मानता हूं तो जो कर्ण होता है ना, जो कर्ण होता है, ये वाली साइड जो होती है हमेशा इन दोनों से बड़ी होती है। यानी ये वाली साइड इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। ठीक है, तो AC ना तो हम इसको मान सकते ना हम इसको भी मान सकते। तो सिंपल सा फंडा ऐसे मान लेते हैं, A यहां मान लो, B यहां मान लो, C यहां मान लो। मजबूरी है क्योंकि आपको ये दोनों बराबर दिखाने पड़ेंगे। इसको बराबर दिखा नहीं सकते क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से ही बड़ा होता है और आधार से ही बड़ा होता है। ठीक है, तो AC कितना है आपका? 2, और ये भी कितना है आपका? 2। बस यही है इसमें, इसको आप 2 नहीं मान सकते कभी भी। ठीक है, तो इनको इस कदर एडजस्ट करना कि आपका AB आ जाए या AC आ जाए, या AB आ जाए तो AC आ जाए। ठीक है, लगा दो वही थ्योरम पाइथागोरस। तो क्या होती है? मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है कर्ण का उसका, यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसने थीटा की वैल्यू पूछा। ठीक है, तो थीटा इसमें डिफाइन तो है नहीं, तो मैंने मान लो ये थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा मैंने यहां मान लिया। अब देखो आपको BC निकालना है। ठीक है, ए भी आपको दे रखा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4, तो कितना हो गया? 8, और ये हो गया BC का स्क्वायर। यहां से BC निकालेंगे तो यहां पे रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 8, और BC में रूट में 2 2 का पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा। कितना आ गया? 2√2। ठीक है, कितना आ गया? 2√2। तो जो आपकी जो BC आ गई वो कितनी आ गई? 2√2 आ गई। ठीक है, पूछा गया आपसे साइन थीटा। ठीक है, मैंने थीटा इसको मान लिया, आप चाहो थीटा इसको मान लेना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। इसको मान ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 90 का होता है समकोण त्रिभुज में यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे आप इसको थीटा मान लो या इसको थीटा मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, इसे उसने डिफाइन नहीं किया है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है? जो थीटा लेते हैं उसके सामने में सा लंब होता है 2। कर्ण कितना है आपका? 2√2। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/√2।
ठीक है, क्या आ गया इसका, सी आ गया। ठीक, तो दूसरे वाले का सी हो गया। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उसके बाद वैल्यू पुट किया और आंसर आपका आ गया। समझ में ना आए तो फिर वीडियो रिपीट करके देख लेना। ओके, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कॉट ए इक्वल टू 4/3 तो कॉज ए का मान। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप क्या बना लो, इसमें भी आप एक बना लो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा आपको। सबसे आसान वही पड़ता है अगर आपको प्रॉपर्टी ना पता हो तो। ठीक है, तो बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने ए मान लिया, ए बी सी। कॉट ए दिया है, कॉट ए बराबर 4/3, कॉट ए बराबर 4/3 दिया है आपको। ठीक है, और कॉज ए का मान पूछा है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्के, यानी आधा बट्टे लंब। आधा कितना है आपका 4, लंब कितना है 3। ठीक है, आधा 4, लंब कितना है 3। तो कर्ण निकालना है आपको, यहां प्रॉपर्टी लगा दो, यहां लगा देना त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना। ठीक है, लगा दो। होती क्या है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी आपका कितना है 4 का स्क्वायर, बी सी आपका कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 9, स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो गया ए सी का स्क्वायर होगा 25। तो आपका ए सी आ गया √25। तो ए सी कितना आ गया आपका 5। ठीक है, ए सी आपने 5 निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाले थे, सिंपल कैलकुलेशन है। तो पूछा क्या आपसे, कॉज ए का मान। तो कॉज ए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब देखो हमने ए लिया, ए वाला एंगल ए, तो इसका आधा कौन, देखो एंगल ए लिया है तो इसके सामने हो जाएगा लंब, ये हमेशा कर्ण रहेगा। तो आधा कितना हो जाएगा, ए वाला 4, और कर्ण कितना है 5। तो इसका आंसर हो गया आपका 4/5, यानी कि इसका भी हो गया सी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है जी, 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया आपका। अब आप 4 देखिए, 4 कह रहा है कॉट थीटा। क्वेश्चन 4 है आपका। ठीक, 4 कह रहा है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो ट्रिग्नोमेट्री के आंसर वेरी करते हैं, अकॉर्डिंग ऑप्शन निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है कॉस, टेन, कुसेक और 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका लगाते हैं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि इससे कट जाएगा, इसीलिए इससे हमने कह दिया क्या, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये होता है कॉट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि इससे कट जाएगा। और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, क्या आ गया 1। ठीक, क्लियर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है cos 45 का मान। आपकी बुक में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल दे रखी है, 1 से लेकर 90 तक, वो आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो लर्न कर लोगे तो इजीली कर दोगे। cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहा है cot 30/tan 45 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो cos 30 की जो वैल्यू होती है √3, tan 45 का 1 से √3 में भाग मारेंगे तो कितना आएगा √3। ठीक है, तो इसका हो गया b, 6 का आ गया b। 7 देखो sin 30/cos 60। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन का सिर्फ इनमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2
और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। ठीक है, पहली का चौथी का होता है, दूसरी का तीसरी का होता है, 2/2 हो जाएगा, ये से कट जाएगा, इसका भी बना जाएगा। ठीक है, इसका हो गया ए। ठीक है, 8वां देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 8वां कह रहा है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो आपको मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल से बना लो, समकोण त्रिभुज से, लेकिन मैं इसको आपको बाई थ्योरम बनवा रहा हूँ। ठीक है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थ्योरम होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 1/2। अब एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा। ठीक है, तो 8वें का हो गया डी। ठीक, तो छाप लिया आपने, छाप लिया तो अच्छी बात है। तो अब आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बहुविकल्पी के, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चैनल का नाम है मैथ्स फॉर अमित भारती, जहां पे आल की बुक के चैप्टर वाइज जितनी पीडीएफ है सारी मैं 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले चाहो तो पहले वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, देन क्वेश्चन निकालना, अदरवाइज जैसे आपको अच्छे लगे वैसे करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ है और आपके शायद 2018 में आया हुआ है। ये बोला है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। ठीक है, जब कभी कोई वैल्यू गिवन हो, थीटा का मान निकलवाना हो, तो क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना होता इसमें, बस बशर्ते कि आपको जो टेबल्स है वो याद हो। ठीक है, करना क्या होता है, साइन थीटा आपको पता होना चाहिए कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे पता है वो होती है साइन 45 की, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 साइन में। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, जब तुलना करते हैं तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, काटते नहीं है लेकिन हो जाता है, मतलब ऐसे काटते नहीं है लेकिन हो जाता है। थीटा कितना हो गया 45। कहने का मतलब एग्जाम में आप इसको काट मत देना, सीधा तुलना कर देना, बोल देना थीटा इक्वल कितना आ गया 45, तो थीटा में कितना आ गया 45। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा और ये तो बड़े एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका नवा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन दे रखा था, मुझे पता है 1/√2 साइन 45 का मान होता है, तो थीटा इक्वल कितना आ गया 45 आ गया। ठीक, 10वां देखिए, 10वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है पूरी, कुछ नहीं करना होता। प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस लोग कितनी बनेंगे, tan मैंने यहीं छोड़ दिया, tan स्क्वायर थीटा एक को उधर ले गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसमें मैंने 1 यहीं छोड़ दिया, tan को उधर ले गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 प्रॉपर्टी है, मेन ये वाली है। ठीक है, और 2 इसे ड्रॉ होती है। प्रॉपर्टी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan को मैंने यहीं छोड़ दिया, एक बार 1 उधर ले गया तो हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। एक बार मैंने 1 वहीं छोड़ दिया, tan को उधर ले गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का इसमें यूज हुआ है। देखो दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10वें का आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो आप वो टेबल याद कर लेना जो आपकी बुक में गिवन है। इलेवन देखो, 11 भी बेहद आसान है, 2 × cos 60 × cos 30 का मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, अगर आपको टेबल याद हो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। इस 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया, √3/2। 11वें का ए हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। 12वां आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिया है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्योंकि यहां पे साइन है तो इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, कॉस यहां चला जाएगा, साइन यहां आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी इस साइन को यहां ला, नीचे आ जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो गुणा में ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया। अरे यार इसके नीचे 1 मान लो ना। ठीक है, तो क्रॉस गुणा होता है, यहां पे आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये यहां पहुंच गया, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका आ गया कॉस थीटा बराबर 1। और कॉस थीटा 1 कितने की वैल्यू होती है, अगर आपको टेबल याद ना हो तो याद कर लेना। कॉस 0 की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की, तो थीटा और आ गया 0 डिग्री। ठीक है, बुक ना हो तो मैं जो मेरा चैनल है मैथ्स बाय अमित भारती टेलीग्राम, उस पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना और उससे ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो 12 का आ गया आपका बी। ठीक, अब आपके रह गए 3 क्वेश्चन, इनको भी मैं अभी करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 बोला है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और देखो टेन के पदों में दे रखा है, कॉस और कोसेक के पदों में। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो देखो इससे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इसको खोल दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो वही लगा दिया, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये आपका आंसर है। 13 कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, 14 देखो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 तो सीधी सी थ्योरम है भाई आपकी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, और दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी कहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहीं से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि शायद आपको पता होगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने a लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1। ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टी लिखाई थी ना इस वाली से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 14 हो गया। अब देखो 15। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है जो कि है 15। वो कह रहा है कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको अगर टेबल याद होगी तो कॉस में 1 जो वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कॉस में जो 1 वैल्यू होती है ना वो कॉस 0 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ तुलना कर देंगे, थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। बस आपसे इसका मान पूछा है, तो कॉट थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, कॉट 0 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी क्या हो गया, 15 का डी आ गया आपका। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके आल एल की बुक के बहुविकल्पी सारे हो चुके हैं। बाकी जो अति लघु और लघु बचे हैं मैं वो आपको अपकमिंग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं
जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उनकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है, और प्लीज़ लाइक भी कर देना। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।